मनुष्य का जीवन लगातार भागता हुआ प्रतीत होता है। एक दौड़, एक संघर्ष, एक प्रतीक्षा। पर इस भागती दौड़ में एक आवाज़ बार बार हमें पुकारती है, शांत रहो, वक्त सबका आता है। यह वाक्य मात्र शब्द नहीं, बल्कि एक अनमोल सत्य है। यही है आज का विषय, धैर्य, शांति और समय का चक्र। समय का स्वभाव बहुत विचित्र है। वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन सबका समय आता ज़रूर है। जब हम बुरे दौर से गुजरते हैं, तब ये बात सुनना कठिन लगता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतिहास और अनुभव यही कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि समय का चक्र घूमता है। एक किसान था जिसका खेत सूख चुका था। लोग उसे पागल कहते कि बारिश नहीं आएगी, पर वह हर सुबह खेत में बीज बोता और मुस्कुराता। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा था बारिश आएगी, वक्त बदलेगा। और एक दिन सचमुच बारिश आई, बीज अंकुर बने। शांति और धैर्य का फल मीठा होता है। जब दुख, हार, अपमान या असफलता जीवन में आए, तो सबसे कठिन होता है शांत रहना। तभी ध्यान दीजिए, जब पानी में लहरें उठती हैं तो तल दिखाई नहीं देता। उसी तरह जब मन में बेचैनी होती है, तो जीवन का सत्य भी धुंधला हो जाता है। ध्यान, मौन और आत्मसंवाद। हर दिन 10 मिनट का मौन, खुद से बात करना, गहरी सांस लेना और सबसे बड़ी बात, धैर्य से सुनना, न भागना। एक साधु हर सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराता था। लोग पूछते, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी मुस्कुराते हो, क्यों? वो कहता, मेरे पास शांति है, बाकी सब आता जाता रहता है। इतिहास साक्षी है, राजा हरिश्चंद्र हो या अर्जुन, सीता माता हो या भगवान श्री राम, हर किसी का समय बदलता है। कभी अपमान, वनवास और संघर्ष, तो कभी सम्मान, राज्य और विजय। इसका मतलब यही है, अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा। एक समय ऐसा था जब धीरूभाई अंबानी को कोई नहीं जानता था, पर उन्होंने धैर्य और मेहनत से भारत की सबसे बड़ी कंपनी खरीदी। इसलिए कभी खुद को कम मत आंकिए, बस शांत रहो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है। आज की दुनिया शोर से भरी है, बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले कम। हर कोई जीतना चाहता है, पर खुद को हराना कोई नहीं चाहता। जब किसी ने गौतम बुद्ध को गालियाँ दी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई उपहार न ले तो वो किसका होता है? शांत व्यक्ति दुनिया को भी शांत कर सकता है। धैर्य का अभ्यास कैसे करें? हर बात का उत्तर तुरंत मत दो। किसी की आलोचना की प्रतिक्रिया न बनो। खुद से सवाल पूछो, क्या यह ज़रूरी है? क्या यह स्थायी है? याद रखो, क्रोध में कोई निर्णय मत लो, दुख में कोई वादा मत करो और खुशी में कोई घोषणा मत करो। सब कुछ शांत होकर सोचो। जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब हम अकेले पड़ जाते हैं, सपने टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, भरोसे बिखर जाते हैं, पर उसी समय शांति और धैर्य सबसे ज़रूरी होता है। एक युवती बार बार फेल हो रही थी। लोग कहते, तू किसी काम की नहीं, पर एक बुजुर्ग ने कहा, अगर बीज ज़मीन के अंदर है तो उसे ऊपर से देखने पर कुछ नहीं दिखेगा,
पर अंदर वो जीवन ले रहा होता है। उसने भरोसा रखा, मेहनत की और एक दिन वही युवती यूपीएससी की टॉपर बनी। मूल मंत्र, जो बीज समय पर बोया गया हो वो निश्चित ही समय पर फल देगा। बस शांत रहो, समय आने दो। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य और सबसे गहरा ज्ञान है मौन। जीवन का सच्चा विजेता वही है जो तूफान में भी शांत रह सके। हर दिन को धन्यवाद दो, हर दुख को शिक्षक बनाओ, हर मौन को अवसर समझो और हर वक्त को समय दो, क्योंकि शांत रहो, वक्त सबका आता है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों से ज़रूर साझा करो जो किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं। शांत रहिए, विश्वास रखिए और हर दिन को नई उम्मीद के साथ जिए, क्योंकि आप अकेले नहीं, आपका वक्त भी आ जाएगा। जय श्री कृष्ण।